नमस्कार। क्या ईमानदारी और मेहनत से जादू को हराया जा सकता है? क्या था खिलौना सैनिकों का राज? बोनो ने अजय की सहायता कैसे की? तो जानते हैं अर्सुला मोरे विलियम्स द्वारा लिखी गई कहानी में, जिसका नाम है जादूगर मलकान शंकर। एक छोटे से गांव में रहता था, लेकिन उसका नाम दूर दूर तक मशहूर था क्योंकि वह बेहतरीन खिलौने बनाता था। उसके बनाए कई खिलौने राजमहल की शोभा बढ़ाते थे और राजा ने उसे अनेक बार पुरस्कृत किया था। एक बार नगर में खिलौनों की प्रतियोगिता हुई। शंकर राजा के लिए गाने वाली पिटारी बनाकर ले गया, जो राजा को बहुत पसंद आई। सभी सोच रहे थे कि पहला पुरस्कार शंकर को ही मिलेगा। राजा पुरस्कार की घोषणा करने के लिए खड़े हुए, तभी एक व्यक्ति दरबार में आया। साथ एक अत्यंत सुंदर लड़की थी, जो राजसी पोशाक पहने हुए थी। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मेरा नाम मलकान है। मैं खिलौने बनाता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरा बनाया खिलौना देख लें, फिर पुरस्कार का निर्णय करें। राजा ने कहा, ठीक है, अपना खिलौना दिखाओ। मलकान ने हंसकर लड़की की ओर संकेत किया और बोला, महाराज, मैंने इस बोलने वाली गुड़िया को लकड़ी से बनाया है। बोलने वाली गुड़िया? राजा ने आश्चर्य से कहा। दरबार में सभी चकित रह गए। मलकान ने कहा, महाराज, मैं जादू जानता हूं। इसी जादू से मैंने यह बोलने वाली गुड़िया बनाई है। कई दरबारियों ने गुड़िया को छू कर देखा। वह हाड़ मांस की जीवित लड़की जैसी दिखाई दे रही थी। यह अद्भुत था। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह वास्तव में गुड़िया है। मलकान बोला, महाराज, मैं अपने जादू से और भी बेहतर खिलौने बना सकता हूं। राजा ने कुछ पल विचार किया, फिर बोले, मलकान, यह खिलौना बनाने की प्रतियोगिता है, जादू की नहीं। यदि तुम अपने हाथों से बना कोई खिलौना दिखाओगे तो हम विचार करेंगे। मलकान ने मुंह बिचकाया और कहा, जब मैं जादू से मनचाहा काम कर सकता हूं तो बेकार के खिलौने बनाने की क्या आवश्यकता है। यह कहकर वह गुड़िया को लेकर दरबार से चला गया। जहां जहां जादुई गुड़िया ने पैर रखे, वहां काले निशान पड़ गए और धुआं उठने लगा। राजा ने शंकर के खिलौने को प्रथम पुरस्कार दे दिया। प्रतियोगिता समाप्त हुई, लेकिन सबके मन में शंका थी कि मलकान कोई शरारत करेगा। हुआ भी ऐसा ही। मलकान ने गांव वालों को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने शंकर के गांव के पास काफी जमीन खरीद ली, जहां एक ऊंची पहाड़ी थी। उसने पहाड़ी के अंदर एक गुप्त जादुई गुफा बनाई और अपने जादू से लकड़ी के खिलौना सैनिक बनाकर पहाड़ी पर तैनात कर दिए। गांव वालों को इसका कुछ पता नहीं था। शंकर भी गांव वालों के साथ ही पहाड़ी पर लकड़ी काटने जाता था। एक दिन गांव वाले लकड़ी काटने गए तो पहाड़ी के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई दी। पत्थर लुढ़कने लगे, नदी का पानी खौलने लगा और जमीन में दरारें पड़ गईं। सभी डरकर भाग आए और सोचने लगे, न जाने पहाड़ी के अंदर क्या हो रहा है। उसी शाम एक अजनबी गांव में आया। वह मलकान का गुरु था, जिससे मलकान जादू की छड़ी चुराकर भाग आया था। उसने गांव वालों को मलकान की योजना से अवगत करवाया। उसने गांव वालों को बताया, मलकान तुमसे बदला लेना चाहता है। वह जादू से पहाड़ी को तुम्हारे गांव से दूर खिसका रहा है, ताकि वह उस पहाड़ी की सारी चंदन की लकड़ी को अपने जादू के लिए उपयोग कर सके और धीरे धीरे और भी ताकतवर बन जाए। सावधान हो जाओ। उस रात पहाड़ी के अंदर से तेज आवाजें आती रही। शंकर ने गांव वालों को इकट्ठा किया और तय हुआ कि जल्द से जल्द पहाड़ी के सारे चंदन के पेड़ काट लिए जाए और लकड़ी गांव में जमा कर ली जाए। शंकर और गांव वाले रात को ही पहाड़ी पर जाकर लकड़ियां काटने लगे। जल्दी ही उन्होंने काफी लकड़ियां इकट्ठी कर ली। इस बीच पहाड़ी का खिसकना जारी रहा। एक दिन जब वे लकड़ी काटने गए तो वहां लकड़ी के सिपाही दिखे। गांव वालों ने योजना बनाई और लकड़ी का एक संदूक बनाकर पहाड़ी पर रख दिया, जिसका ढक्कन खुला था। 2 लकड़ी के सिपाही उछलते कूदते आए और संदूक में झांकने लगे। तभी गांव वालों ने छिपकर रस्सी से ढक्कन बंद कर दिया और सिपाही कैद हो गए। गांव वाले मलकान के जादू का तोड़ निकालना चाहते थे। वे संदूक को गांव में ले आए और रात में लकड़ी के पुतलों को एक कोठरी में बंद कर दिया। लेकिन वे भूल गए कि ये खिलौने जादुई हैं। रात में पुतले संदूक से बाहर निकल आए, गांव में घूमे और जमा की हुई सारी लकड़ियों के ढेर में आग लगा दी। जब गांव वालों की नींद खुली
तो काफी लकड़ियां जल चुकी थीं। तब समझ आया कि मलकान ने जानबूझकर उन सैनिकों को संदूक में बंद होने दिया। इस घटना से शंकर बहुत दुखी हुआ और उसे लगा कि यह उसकी ही गलती से हुआ है। सुबह सुबह वह कुल्हाड़ी लेकर पहाड़ी पर गया। इतने दिनों में मलकान ने पहाड़ी को गांव से काफी दूर खिसका दिया था और जमीन में दरारें नजर आने लगी थीं। उसी समय मलकान अपने गुफा में था। पुतले उसे अपनी करतूत सुना रहे थे। मलकान ने जादू से जान लिया कि शंकर अकेला पहाड़ी पर है। उसने हाथ हिलाया तो पहाड़ी में गहरी दरार पड़ गई और शंकर उसमें गिर पड़ा। मलकान के पुतलों ने शंकर को पकड़कर गुफा में कैद कर दिया था। वे एक अजीब भाषा बोल रहे थे जिसे शंकर समझ नहीं पा रहा था। तभी पुतले सीधे खड़े हो गए और दरवाजे की ओर देखने लगे। शंकर ने देखा, सामने से मलकान आ रहा था। शंकर को कैद में देखकर मलकान हंसा और बोला, शंकर, राजा तुम्हें पुरस्कार तो दे सकता है, लेकिन मेरे जादू से नहीं बचा सकता। यदि तुम प्राण बचाना चाहते हो तो मेरा कहना मानो, वरना मैं तुम्हारे गांव को नष्ट कर दूंगा। शंकर ने साहस नहीं छोड़ा और बोला, मलकान, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता। मेरे हाथों की ताकत तुम्हारे जादू से बढ़कर है। मलकान ने शंकर को एक बहुत बड़ी घड़ी दिखाई और घमंड में चूर होकर कहा, जब तक यह घड़ी चलेगी पहाड़ी तुम्हारे गांव से दूर खिसकती रहेगी। धीरे धीरे गांव की फसल मुरझा जाएगी, कुएं और तालाब सूख जाएंगे और बीमारियां फैलेंगी। मैं तुम सबसे ऐसा बदला लूंगा कि तुम कभी ना भूल सकोगे। घड़ी पर एक ताला लगा था ताकि कोई उसे बंद न कर सके। घड़ी से आने वाली धम धम की आवाज डरा देने वाली थी। जब शंकर नहीं लौटा तो गांव वाले उसे खोजने निकले, लेकिन वह नहीं मिला। गांव के नीचे बौने रहते थे जो मलकान की शरारत जानते थे। पहाड़ी खिसकने से वे भी बहुत दुखी थे। वे गांव वालों की मदद करना चाहते थे, लेकिन गुफा में जाने से डरते थे। अगले दिन शंकर का बेटा अजय पिता की खोज में निकला तो बौने उससे मिले। बौनों ने उसे कहा, हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन रास्ता ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। दरारों में खोजते हुए उन्हें एक दरार से रोशनी दिखी। बौनों ने कहा, इससे अंदर जाओ। अजय संकरे रास्ते से आगे बढ़ा। आखिर उसे पिता की झलक मिली। वह चिल्लाया, पिताजी। शंकर ने आवाज सुनकर अजय को पहचान लिया। आंसू पोंछते हुए उसने पूछा, तुम यहां कैसे आए? अजय ने सब बताया। शंकर ने समझाया, इस घड़ी को नहीं रोका गया तो सब नष्ट हो जाएगा। इस घड़ी को रोकने के लिए इसमें लगे ताले की चाबी बनानी होगी। चाबी बनाने के लिए मुझे मंदिर में लगे पीपल की लकड़ी चाहिए। अजय पलक झपकते ही गांव लौट आया। गांव वालों ने मंदिर में लगे पीपल के पेड़ की लकड़ी अजय को दी और वह भागकर फिर दरार से पिता के पास पहुंचा और उसने लकड़ी अपने पिता शंकर को दे दी। शंकर ने उसे वापस भेजना चाहा, पर एक पुतले ने अजय को देख लिया और पकड़ लिया। मलकान उस समय समाधि लगाए बैठा था। पुतले ने शंकर को कमरे में बंद कर दिया और अजय को वहां से लेकर चला गया। उसने सोचा शंकर डर जाएगा, लेकिन शंकर ने अपने कौशल का उपयोग कर चाबी बना ली। मलकान का जादू पीपल की लकड़ी पर नहीं चलता था। ये बात मलकान के गुरु ने सब गांव वालों को बताई थी, इसीलिए मलकान को चाबी की कोई भनक नहीं लगी। अब शंकर को घड़ी तक पहुंचाना था। उसने एक पुतले को बुलाया और गिड़गिड़ाने लगा, मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं सब करने के लिए तैयार हूं। पुतला उसे मलकान के कमरे में ले गया जहां घड़ी चल रही थी। शंकर ने पुतले को धक्का दिया और झट से चाबी ताले में डालकर घुमा दी, पर ताला नहीं खुला। मलकान ने पलक झपकते ही जादू से शंकर को पत्थर का बना दिया। मलकान ने इतनी देर में दूसरी बार चाबी को घुमा दिया था और तभी ताला खुल गया। घड़ी रुक गई। मलकान का जादू टूट गया। शंकर की शक्ति लौट आई। मलकान गिर पड़ा और गायब हो गया। मलकान के जादुई खिलौने टूट कर गिर पड़े। पहाड़ी का खिसकना रुक गया। शंकर ने जल्दी से अजय को ढूंढा। उसे बहुत पीटा गया था, वह चल भी नहीं पा रहा था। शंकर ने अजय को अपनी पीठ पर उठाया और गुफा से बाहर आया। पहाड़ी शांत थी, दरारें भर गई थीं। गांव के खेत हरे हो गए, कुएं और तालाब भर गए। सब कुछ पहले जैसा हो गया। शंकर और अजय को वापस आता देख गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने ढोल बजाकर उन दोनों का स्वागत किया। गांव वालों ने सारी बात राजा को बताई। राजा शंकर और उसके बेटे की बहादुरी से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन साथ में वह चिंतित भी थे क्योंकि मलकान अभी पकड़ा नहीं गया था।
और इस तरह हमने इस कहानी से सीखा कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा जादू और धोखे से ऊपर होता है। लालच और घमंड से भले ही अस्थायी सफलता मिल जाए, लेकिन अंत में सच्चाई और दृढ़ संकल्प ही विजयी होते हैं। साहस, एकता और सही मार्ग पर चलने से हर मुश्किलों का समाधान मिल सकता है।